आज हम पेंडेंट बनाने को सीखेंगे कि पेंडेंट का रिक्वायरमेंट कैसे है। तो आपको एक कोरल ड्रॉ का फाइल दिया जाएगा जि- जिस पे से आपको फिनिश कोरल ड्रॉ का बनाने का है। ये फाइल में आपको ये स्कैन्ड इमेज है। ये स्कैन्ड इमेज में से आपको कंप्लीट कोरल ड्रॉ का फाइल कैसे बनाने का है वो अभी इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे। तो एक आपको ये इमेज दिया जाएगा। ये इमेज का आपको कोरल ड्रॉ ट्रेसिंग करके कोरल ड्रॉ का एक्यूरेट बरोबर बनाना है। ये इन्फॉर्मेशन लिखा है आप कि राउंड डायमंड 12 पीसेस इसके अंदर आपको डालने हैं। उसका रेंज जो डायमंड का साइजेस है वो फ्रॉम 1.3 mm टू 1.7 mm का साइज़ यूज़ करने का है। 1.3 जो है वो डायमीटर है। ये जो साइजेस दिए हैं वो आपको डायमीटर दिए गए हैं। इसमें टेपर डायमंड लगेंगे, 25 पीस लगेंगे ये डिज़ाइन के अंदर। और उसका रेंज है फ्रॉम 1.5 mm उसका विथ टू 2 mm उसका विथ। तो ये गाइडेंस लेके आपको ये पीस बनाना है। और थोड़ा अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, थोड़ा कर्व में वेरिएशन आएगा, या फिर आपको ये 12 का 13 पीस करना पड़े या ये 25 का 24 पीस करना पड़े ताकि हम ये डिज़ाइन मेंटेन कर सके, तो उतना टॉलरेंस हम चला चला लेते हैं। ये फाइल में इमेज और ये गाइडेंस, उसके सिवाय ये लेफ़्ट साइड में पूरा ये दिया हुआ है। 1.3 mm का डायमंड का एक्चुअल साइज़ है, ये 1.3 mm का है। तो ये आप कॉपी और पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो ताकि एक्यूरेसी मिले। अभी आप देखेंगे 1.3 mm का ये येलो डायमंड है, फिर ये 1.4 का डायमंड है साइज़। ये जैसे ही अपन ऊपर जाएंगे तो 1.8, 1.9, 2 ये सब पहले से ये फाइल में दिया जाएगा आपको। तो आपको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके इस हिसाब से यूज़ करना है। ये 4.2 का अगर डायमंड है, 4.2 mm का डायमीटर है, तो ये इतना बड़ा लगेगा। अभी ये इसके साथ साथ साइड में ये टेपर टेपर बकेट का भी साइजेस दिया गया है। हर एक फाइल में हर एक डिज़ाइन का जो काम है ये इतना प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपको फिनिश करना। अभी ये टेपर बकेट का मैं आपको बताता हूँ। ये 4 mm की टेपर, ये बकेट है। बकेट मतलब स्ट्रेट। अगर आप देखेंगे इसका लेफ्ट और राइट जैसे रेक्टेंगल है वैसा इसको, ये शेप ऑफ डायमंड को बकेट बोलते हैं। अगर इसका लेंथ दोनों का 4 mm ही है, लेफ्ट और राइट दोनों का 4 mm ही है, पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है ये टेपर होता है। तो आप देखेंगे इधर विथ ज़्यादा इधर कम है, टेपर दिखता है। इसको टेपर डायमंड बोलते हैं, इसको बकेट डायमंड बोलते हैं, इसको राउंड डायमंड बोलते हैं। और जब हम यहाँ पे देते हैं टेपर डायमंड तो उसका मतलब है बकेट या टेपर एज पर डिज़ाइन। अगर कर्व है तो ज़्यादा टेपर ही लगेगा। अगर स्ट्रेट लाइन का अगर कोई डिज़ाइन आया तो उसमें बकेट लगेगा, बरोबर। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। और अभी मैं इंस्ट्रक्टर को मैं पास करता हूँ। वो अभी आपको समझाते समझाते ये पेंडेंट बनाएंगे। अब ये हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो फ्लावर है वो मुझे फ्लावर बनाना है, बट ये मुझे 2 डायमंड साइज़ में बनवाना है, जिससे सेंटर में बड़ा है। सेंटर में जो बड़ा डायमंड ले रहे हैं इसका रीज़न ये है कि जो फ्लावर का लुक है वो उससे वो प्रॉपर डिफाइंड होगा, और सेंटर में जो डायमंड छोटा अगर लेते हैं तो वो ठीक नहीं लगेगा। अभी मुझे ये यहाँ पे एक सिंगल डायमंड है, तो मुझे यहाँ पे सिंगल डायमंड लेना है। तो जो मैंने डायमंड साइज़ दी है जिसमें 1.7 हाईएस्ट बिगर डायमंड साइज़ है, तो मुझे यहाँ से लेना है 1.7।
अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम 1.7 का जो डायमंड ले रहे हैं। अब ये 1.7 की जो डायमंड है, ये जो दो सेटिंग है यहाँ पे, ये 4 प्रॉन्ग सेटिंग है, जिसमें ये नॉर्मल प्रॉन्ग सेटिंग है एंड ये जो है वो बाबू प्रॉन्ग सेटिंग है। ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसका जो काउंटर है, जो मेटल सेटिंग है, वो इसमें ज़्यादा दिया हुआ रहता है बाबू कॉलेट में, और नॉर्मल कॉलेट में कम दिया हुआ रहता है। जैसे नॉर्मल कॉलेट में 0.1 का काउंटर रहता है और बाबू कॉलेट में 0.25 का काउंटर रहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो दोनों के नाम भी डिफरेंस है, जैसे ये बाबू कॉलेट और जैसे ये नॉर्मल कॉलेट। अब हमें नॉर्मल कॉलेट लेना है, तो नॉर्मल कॉलेट को मुझे यहाँ पे लाना है सेंटर में। अब ये मुझे फ्लावर बनाना है, अगर मुझे ये इजी वे बनाना है तो मैं इसको सेंटर पे लेके बनाऊंगा, तो वो मुझे रोटेट करने में इजी हो जाएगा। तो इक्वल स्पेस के हिसाब से वो प्रॉपर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ये फ्लावर के पेटल बनाने हैं जो पीयर शेप में है। अब मुझे वो पीयर शेप बनाना है, तो यहाँ से शेप टूल लूँगा, जो मैं जो बेजल टूल कहते हैं हम, बेजल से यहाँ पे करके मुझे वो बनवाना है। कन्वर्ट टू लाइन, और मुझे उसे पियर का शेप देना है। ये मैं हाफ पोर्शन बना रहा हूँ क्योंकि हाफ पोर्शन मैं मिरर कर दूँगा। तो मुझे यहाँ से ये मिरर करना है। एंगल है 180 कर दूँ, सेंटर में रखना है, उसको 0 कर दूँगा और अप्लाई टू डुप्लीकेट करूँगा, और ये मुझे मिरर करना है यहाँ से। तो वो फिर दोनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट, और कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद ये मुझे कंप्लीट वन पीस बनाना है, तो उसे मुझे सिलेक्ट करके दोनों नोड को जॉइन करना है। दोनों नोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे ये जॉइन करना है, यहाँ का भी नोड सिलेक्ट करके जॉइन करना है। अब ये मुझे प्रॉपर पीयर शेप है, इसमें मैं कलर फिल करूँगा। अब मुझे इसकी अकॉर्डिंग साइज़ मुझे बनाना है। ये मेरा जो बना हुआ है वो बड़ी साइज़ है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग उसे रखना है। कलर ऐड करके देखना है कि उसके अकॉर्डिंग साइज नहीं है तो उसे छोटा करना है। अब ये उसके अकॉर्डिंग है, तो ये मुझे यहाँ पे लेके उसको 0 करना है। अब ये यहाँ पे रख के मैं उसे रोटेट करूँगा। अब ये मुझे यहाँ पे फ्लावर बनाना है, तो ये मेरा पियर हो गया। अभी मुझे इसमें डायमंड प्लेस करना है। तो ये मेरे जो साइज़ है 1.3 से लेके 1.7। तो मेरा ये जो चार्ट यहाँ पे रेडी है, यहाँ से आप ये अगर लेके कॉपी आपके डिज़ाइन के साइड में कर दीजिए, सो इजी वे है, बार बार वहाँ पे जाना ना पड़े। अभी मुझे इसमें जैसे ये अंदर के पेटल्स बनाने हैं, तो मैं इसमें साइज़ यूज़ करूँगा 1.6 सिंगल डायमंड। तो ये मुझे प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग करना है। जो प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग में वॉल नहीं रहती है, जो नॉर्मल प्लेट रहता है और उस पर वो प्रॉन्ग सेटिंग करना है। अब मैं इसमें प्रॉन्ग बनाऊँगा। ये मैं साइज़ में जाके उसको 0.6 का मुझे प्रॉन्ग बनवाना है। ये मैं 0.6 करके मुझे अप्लाई करना है, और इसे मैं 3 प्रॉन्ग सेटिंग में करूँगा, तो उसका लुक पियर शेप में मैच हो जाएगा। और ये मुझे अगर सेंटर में लेना है लाइन के, तो यहाँ से सेंटर में ले लूँगा।
अब मुझे ये तीनों को सिलेक्ट करके पियर के सेंटर में लाना है, तो उससे वो उसका लुक मेंटेन रहेगा। अभी इस सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करना है और मुझे उसे रोटेट करना है। एक बार डिलीट करके देख लीजिएगा कि ये सब ग्रुप है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे वापस सिलेक्ट करना है और ग्रुप करना है। सो नाउ इट्स ग्रुप। अभी यहाँ पे रोटेट में जाके यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 सो इट्स 72 की डिग्री से मुझे रोटेट करना है। ये मुझे 0 0 करना है। अगर ये मैंने 72 डिग्री इसके लिए लिया कि आप अगर 360 डिग्री से 5 पैटर डिवाइड कर दो तो उसका 72 ये आएगा रेशियो। तो ये अभी अप्लाई टू डुप्लीकेट करूँगा तो ये मेरा 7 पेटल आ गए। अब मुझे इसके बाहर मुझे और बिट एक एक और डालने हैं। जो मुझे डालने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये मुझे 7 डालना है, बट ये अगर मैं इसे ही कॉपी करूँगा इसके लिए नया पीस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा इसे मैं साइज़ में बड़ा कर दूँगा। और मैंने बड़ा कर दिया। अब मुझे डायमंड साइज़ देखना है कि वो डायमंड साइज़ क्या है। साइज़ में जाके मुझे देखना है 1.8 दिखा रहा है, तो उसे मुझे थोड़ा सा छोटा करना है। तो ये 1.7 आ रहा है, अब इसे मुझे 1.7 कर देना है। तो ये मेरा 1.7 का डायमंड। अगर मुझे ये छोटा पीस यूज़ करना है तो मुझे उसको छोटा करना है। शिफ्ट प्रेस करना है और राइट क्लिक करके उसको प्रेस करके छोटा करना है, तो वो छोटा हो जाएगा। अब उसमें डायमंड साइज देखेंगे तो 1.3 है। अगर मुझे ये 1.5 तक करना है तो मैं उसे 1.5 तक प्रेस करके बड़ा करूँगा। अब ये मुझे 1.5 यहाँ पे डायमंड साइज कर दो। अब यहाँ पे मुझे ये सब सेम डायमंड की साइज़ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो रेंज है 1.3 टू 1.7 मुझे वो सब रेंज के डायमंड यूज़ करना है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1.5 का मुझे यूज़ करना है। बट मेक श्योर कि 1.5 का यूज़ कर रहे हो तो उसका कलर उसमें 1.5 का ही कलर हो। अगर छोटा कर रहे हैं तो डायमंड की साइज़ और कलर कोडिंग भी चेंज होना चाहिए। अब मैं इसे यहाँ पे रखूँगा। ये मुझे दोनों के सेंटर में चाहिए, सो ये मैं मिरर करूँगा। यहाँ से मुझे लाइन के सेंटर में रखना है। ये अब मेरा सेंटर में आ गया। अब मुझे यहाँ से ये वापस रोटेट करना है 72 चाहिए। अगर ये अब प्रॉपर अगर रोटेशन नहीं है, अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये प्रॉपर रोटेशन करके प्रॉपर अगर फ्लावर मेंशन हो रहा है मेरा, तो डिज़ाइन में थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा करके। ये मेरा रोटेट हो गया। अब ये मुझे पूरा जो पार्ट है ये मुझे अगर यहाँ पे सपोर्ट देना है तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट भी दे सकता हूँ। ये मुझे सपोर्ट देना है तो एक मेटल की स्टिक बनानी है। जो मेटल की स्टिक 0.6 की रहेगी। अब यहाँ पे मुझे ये मेटल स्टिक इसीलिए देने क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि ये सेटिंग हवा में तो नहीं होगी करके। इसे कोई सपोर्ट तो मुझे देना होगा जो उसके साथ पूरा वन पीस में वो प्रॉपर रहे करके। तो ये यहाँ पे मैं 0.6 का मेटल की स्टिक डाल रहा हूँ जिसमें मैं मेटल का कलर येलो डाल रहा हूँ। अब ये मुझे ये भी रोटेट करना है, तो यहाँ पे रोटेट में जाके अगेन 72 डिग्री 0 0 करना है। ये 0 0 इसीलिए कर रहा हूँ कि ये इसके सेंटर में रहे। अभी ये सारे पियर को मुझे अप करना है, तो मुझे शिफ्ट पेज अप। अब ये मेरा एक फ्लावर का पैटर्न रेडी है। अब इसे मैं ग्रुप करूँगा। इसे रोटेट करना है मुझे
अकॉर्डिंग टू माई डिज़ाइन। अब अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन मुझे वो प्लेस करना है। ये मेरा सेट हो गया। अब मुझे ये वाला कर्व वाला पार्ट बनाना है, जो मैंने कलर चेंज किया राइट क्लिक करके। अगर मुझे कोई पार्ट में कलर चेंज करना है तो उसे अगर यहाँ से मुझे लेफ़्ट क्लिक करना है, उस पर जाके छोड़ना है, तो कॉपी फिर ईयर करके जो आएगा उस पर क्लिक करना है, सो वो कलर चेंज हो जाएगा। अब मुझे कर्व शेप बनाना है, इसीलिए मुझे बेजल टूल लेना है। बेजल टूल लेके मुझे अब ये यहाँ से शेप बनाना है। जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहाँ पे ही एंड करोगे तो वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ये मुझे पूरा सिलेक्ट करना है शेप टूल लेके और कन्वर्ट लाइन टू कर्व करना है। अभी इसे मैं शेप दूंगा। शेप जितना स्मूथ होगा उतना क्लैरिटी अच्छे से डिफाइंड होगी। તો આનો નજારો આવી જશે આમાંથી 3 પેડલમાંથી। ये मुझे अभी यहाँ पे ये मुझे कर्व बनाना है, बट ये कर्व पेटल में से आ रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। इसे मैं डिज़ाइन लुक के हिसाब से मैं इसे मिरर करके ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे बाहर लाना है। तो ओके, अभी यहाँ पे मैं इसे शेप मुझे बनाना है। स्मूथनेस जितना अच्छा विजिबल रहेगा उतना ही डिफाइंड पीस होगा। अब ये एक मेरा पीस रेडी हो गया। अब मुझे ये बड़ा वाला पीस यहाँ पे बनाना है, तो मैं इसी को ही राइट करके पर पहले ना उधर थोड़ा गैप है, वो करेक्ट करना है। पेस्ट करूँगा। गैप है वो बरोबर नहीं है, आप देखोगे तो। अगर ये लाइन के थोड़े बाहर है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रफ स्केच है। जो जो मुझे लाइन बनानी है वो मेरे कर्व को प्रॉपर स्मूथनेस मिले और डिफाइंड हो। आप अगर इसमें कलर फिल करके देखोगे तो उसमें पता चलेगा। अब यही सेम पीस मुझे यहाँ पे बनाना है, तो मैं न्यू क्रिएट करने से बेटर है मैं यही को कॉपी करूँ, इसे रोटेट करूँ और इसी को ही एडजस्ट करूँ। ये मुझे यहाँ से खींच के लेके जाना है। अभी मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके ये
ये शेप मुझे कलर फिल करके मुझे देखना है कि ये प्रॉपर डिफाइंड है कि नहीं। अब इसे मैं पेज अप कर दूंगा। पेज अप यहाँ पे भी है, अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट पेज अप करके ऑप्शन है और शिफ्ट पेज डाउन करके भी ऑप्शन है। अब यही पीस वापस मुझे यहाँ पे बनाना है। ये पीसी को मैं वापस डुप्लीकेट करूँगा। अगर आपका डुप्लीकेट करने में कोई दिक्कत है, अगर नहीं हो रहा है, तो आप ये पीस को सिलेक्ट करना है, प्लस की जो साइन है उस पर एक बार क्लिक करना है, तो वो उसका डुप्लीकेट उस पर हो जाएगा, उसको वो लेके साइड पे रख देना है। तो ये भी एक ऑप्शन है। और ये पीस मुझे अभी कलर हाइड करना है, यहाँ से मैं कलर हाइड करूँगा। अब ये पीस छोटा है, देन इसको मुझे यहाँ से छोटा करना है, तो मैंने इसको यहाँ से छोटा किया है। एज पर मेरा जो डिज़ाइन लुक है वो मुझे मेंटेन करना है। अब ये मुझे थोड़ा मैन्युअली इसे एडजस्ट करूँगा, जो मेरा शेप है। थोड़ा यहाँ पे चेंजेस होगा तो कोई इशू नहीं है, कि एज़ पर डिज़ाइन। डिज़ाइन जो लुक आता है, जो अच्छे और डिफाइंड विजिबल होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें मैं कलर फिल करके देखूँगा या अब ये इसे मुझे पेज अप करना है। अब ये मेरा प्रॉपर है। अब इसमें मुझे बकेट बिठाना है। अब मुझे यहाँ पे बकेट प्लेस करना है। इसमें बकेट के लिए मुझे यहाँ पे उसकी वॉल बनानी होगी, बहुत साइड, जो मुझे यहाँ से काउंटर मारना है। वॉल की वॉल की थिकनेस मुझे यहाँ पे बनाना है, तो मेरा 0.6 जो रहेगा मेरी वॉल की थिकनेस रहेगी, 0.6 mm। काउंटर ऑप्शन लेना। ये मैंने इनसाइड 0.6 mm मैंने काउंटर मार दिया। अब ये मुझे कलर वाइट करना है। अब अगर कोई शेप में मुझे अगर लग रहा है कि थोड़ा चेंजेस करना है, तो ये मैं ये यहाँ से वापस कर सकता हूँ, कि थोड़ा अगर ये एरिया ब्रॉड करना है बकेट बकेट सेटिंग के लिए, अगर मुझे ज़्यादा चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं उसे थोड़ा सा ब्रॉड कर दूँ। इसमें भी मुझे 0.6, इसमें भी मुझे 0.6। ये मेरा यहाँ पे प्रॉपर ये मेरा शेप क्रिएट हो चुका है। अब इसमें मैं बकेट प्लेस करूँगा। बकेट प्लेस करने के लिए मुझे यहाँ से इसमें टेपर बकेट यूज़ करने होंगे, जो मेरे चार्ट में अवेलेबल है। जो मेरी टेपर साइज़ जो मैंने दी हुई है, जैसे 1.5 से लेके 2 mm, 1.5 to 2 mm मैं लूँगा। अगर कोई उससे छोटी साइज़ जा रही है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ से मैं 1.5 से 2 mm लूँगा टेपर। यहाँ पे मैं कॉपी प्लेस करके लेके आऊँगा। अब ये मुझे यहाँ पे मुझे ये एक छोटे से स्टार्ट करना है। ये मुझे रोटेट करके इस तरीके से बिठा। अब ये मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करना है, जिससे मैं प्लेस करते जाऊँगा कि मुझे ये ग्रेजुएशन करना होगा, क्योंकि ये स्लिम टू ब्रॉड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये प्लेस करना है। ये बड़ी साइज़ यहाँ पे और एक, अब मुझे यहाँ से वापस छोटा, अब यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है। अब ये मुझे ब्रेक करना है काउंटर, और मुझे बाहर की लाइन है जो मुझे उसे प्लस करनी है, तो प्लस की साइन करके प्लस करना है, वो सिलेक्ट है ऑलरेडी। और ये मुझे इनसाइड की वॉल जो लाइन है वो सिलेक्ट करनी है। दोनों को कंबाइन करके से वॉल क्रिएट करूँगा, और उसे मुझे पेज अप करना है। अब ये मेरा बकेट सेटिंग हो गई जो वॉल के अंदर करना है। और ये अगर ये गैप ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो आप बकेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली, बाकी थोड़ा गैप इशू नहीं है। अब ये बकेट को ग्रुप कर देना है, सिलेक्ट करके पूरे ग्रुप, और ये पूरे पीस को भी ग्रुप कर देना है। ये पीस मुझे अप करना है फिर। सो ये मेरा एक पार्ट बन गया। अब और मैंने जो रेंज था मैंने वो अकॉर्डिंग से ही लिया हुआ है, जो मेरे डायमंड वेट को मैच कर सके। अब ये मुझे वहाँ पे कलर कोडिंग भी वही है, वापस मुझे यहाँ पे अगर डालना है, इस सेम पीस को मैं रोटेट करूँगा, मुझे मैन्युअली एडजस्ट करना है, फिर उससे बड़ी एक साइज़ लेनी है अगेन, क्योंकि ये स्लिम से ब्रॉड हो रहा है, और उससे एक बड़ी साइज़। अभी ये मैं इसी तरह जो फर्स्ट पेटल जो बना है सेम प्रोसेसिंग इसमें भी यूज़ करना है, अप्लाई करना है, और इसी के साथ सेम कंप्लीट पीस हो जाएगा। बट मेक श्योर ना वॉल मुझे बकेट के ऊपर चाहिए। ये जो पोर्शन ऐसे यहाँ पे रख रहे हैं हम, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि डायमंड वॉल में सेट होता है। अगर कोई मुझे बकेट छोटी साइज़ लेना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं एक छोटी साइज़ ले सकता हूँ, तो मुझे अगर ये मेरी जो साइज़ है 1.4, उसे मैं यहाँ से 1.3 कर सकता हूँ। तो ये मेरा 1.3 का बकेट हो गया। आप कलर कोडिंग में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसे कलर अप करना है। और मुझे वो सेट करना है। अब ये सारे बकेट को मैं सिलेक्ट कर लूँ और उसे ग्रुप कर दूँगा। अब इससे ब्रेक का पार्ट करके अगेन मुझे बाहर की वॉल है उसे प्लस करना है, और इसे अंदर की लाइन के साथ कंबाइन करना है, और इसे येलो कलर और पेज अप अगेन सब सिलेक्ट करना है मुझे। ये बैकग्राउंड में वाइट मैं इसीलिए दे रहा हूँ, अगर मैं ये बैकग्राउंड नहीं देता हूँ तो वो मुझे नीचे का ब्लैंक स्पेस नज़र आएगा,
तो कभी कोई पीस अगर उस पर हम रिप्लेस करते हैं, अप डाउन करते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं दिखता। इसीलिए मुझे ये नीचे एक बैकग्राउंड रखना है, तो वो सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है और बकेट, और इस सभी को ग्रुप करना है। अब ये पीस को मैं अप कर दूंगा, सो ये सेम पीस हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है, ये अगर ऐसे गैप है तो हम यहाँ पे ये एक लाइन सिंगल से दे सकते हैं, जो हम वो स्कूप कर देते हैं। ये पर्टिकुलर ये मेरा एरिया स्कूप हो जाता है। सेम इसमें भी। अब ये मेरा पीस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी मुझे अगर बकेट बिठाना है सेम शेप में, यहाँ पे मुझे अगर एक्स्ट्रा नोड लेना है तो मैं लेके अगर मुझे शेप मेंटेन करना है वो कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे शेप ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे और एक्स्ट्रा नोड लेना है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल डबल क्लिक करना है, तो वो एक नोड क्रिएट हो जाता है। बट मेक श्योर वो सिलेक्ट करने के बाद उसे मेक नोड ए कैप्स ज़रूर करना। इसका रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे कोई नोड सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से अगर इसको मुझे शेप देना है, तो मैं जब ये रोटेट करूँगा तब ये मेरा नीचे वाला पार्ट भी रोटेट होगा। अगर मुझे वो लॉक करना है तो जब भी मैं इसको भी अप करूँगा तो वो भी दोनों साइड से मूवमेंट होगा, वो मुझे नहीं करना है। सो मुझे उसके लिए उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कैप्स करना है, तो उसे सिलेक्ट करूँगा, तो अब वो जाके वो वन साइड ही मेरा मूवमेंट होगा जो मुझे शेप करना है। अगर नोड नहीं चाहिए तो वही नोड को डबल क्लिक करके डिलीट करना है। बकेट डालूँगा, बस साइज़ थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, मुझे कम करना है तो वो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बकेट सेट करना है। अब इस सबको ग्रुप करके से ब्रेक पार्ट अगेन लाइन प्लस कंबाइन अगेन कलर फिल पेज अप करना, अगेन सब मुझे ग्रुप करना है। ओके, ग्रुप, ये पेज अप पेज अप। ये मेरा पीस कंप्लीट। अब यहाँ पे मुझे पर्ल बनाना है, जो राउंड पर्ल है मुझे सेलेक्ट करना है। ये मेरा राउंड पर्ल हो गया। मेक श्योर पर्ल की साइज़ और उसकी चार्ट आपको दिए जाएगी। जो साइज़ है पर्ल की 10 mm है, तो मुझे वो 10 mm ही रखना है।
एज पर डिज़ाइन। ये मुझे पल में ये मैंने कलर फिल कर दिया, इतना से हमारा खेल दिया।